झारखंड में 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, किंतु जब से यह नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है तब से यह नियुक्ति प्रक्रिया कई सवालों के घेरे में है, जिसमें सबसे अहम सवाल है इस नियुक्ति परीक्षा के सिलेबस और पेपर का, जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए 3 पेपर पर परीक्षा निर्धारित है और कक्षा 6 से 8 के लिए 4 पेपर पर परीक्षा निर्धारित है। किंतु सहायक आचार्य के लिए 3 से 4 पेपर पर परीक्षा लेने में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आज हम इन्हीं समस्याओं पर बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहली समस्या है डेट तय करने की, क्योंकि सहायक आचार्य की परीक्षा 3 से 4 पेपर में होगी, जो कि 7 से 9 घंटे की है। अर्थात एक कैंडिडेट की परीक्षा एक दिन में संपन्न नहीं हो पाएगी, और जब एक कैंडिडेट को एक से अधिक दिन परीक्षा देना होगा तो उसके लिए डेट तय करने की समस्या आएगी, क्योंकि परीक्षा कई अलग अलग केंद्रों में होते हैं और अलग अलग केंद्रों से डबल डेट लेना ये भी एक समस्या होगी। यदि ये परीक्षा एक पेपर पर हो जाए तो डेट लेने में समस्याएं 4 गुना कम हो जाएगी। दूसरी समस्या है क्वेश्चन बनाने और उसके रख रखाव की। चूंकि पेपर ज़्यादा हैं तो क्वेश्चन बनाने के लिए एक्सपर्ट भी ज़्यादा लगेंगे और उन एक्सपर्ट को टाइम भी ज़्यादा लगेगा और उन्हें पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे, और क्वेश्चन बनाने के बाद उसकी टाइपिंग और रख रखाव में ज़्यादा खर्च होंगे। और चूंकि ज़्यादा क्वेश्चन होंगे इसलिए सुरक्षा का मामला भी ज़्यादा होगा। कहीं कोई एक पेपर भी लीक हो गया तो पूरी परीक्षा रद्द करनी होगी। तीसरी जो समस्या हो सकती है वो परीक्षा संचालन के समय हो सकती है, क्योंकि 3 से 4 पालियों में परीक्षा होगी तो ये परीक्षा ज़्यादा समय तक चलेगी, और ज़्यादा समय तक चलेगी तो इसमें आयोग को विभिन्न तरह के ज़्यादा खर्च लगेंगे, और जो कैंडिडेट होंगे उनको अपने शहर से दूसरे शहर में परीक्षा लिखने के लिए जाना होगा, तो इसलिए उसे बार बार यात्रा करना होगा, और इस यात्रा से कैंडिडेट को कई तरह के शारीरिक और मानसिक थकान झेलने पड़ेंगे। चौथी जो समस्या है वो है परीक्षा के बाद की समस्या, क्योंकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में परीक्षा के बाद भी कई तरह के मामले चलते रहते हैं, जैसे रिस्पॉन्स की का जारी करना, फिर प्रस्तावित आंसर की जारी करना, उसमें ऑब्जेक्शन लेना, ऑब्जेक्शन लेने के बाद कमेटी बैठना, कमेटी में फिर फाइनल आंसर की जारी करना, फिर क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन होना, फिर कमेटी का बैठना, और फिर कमेटी बैठ के कुछ क्वेश्चन को रद्द करना, और रद्द करने के बाद फिर फाइनल आंसर की जारी करना। इस तरह की कई प्रक्रियाएं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा के बाद भी चलती रहती है। किंतु इसमें एक बात यह है कि जितने पेपर होंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, और जितने क्वेश्चन होंगे उतने ज़्यादा गलतियों की भी संभावना रहेगी, और जितनी ज़्यादा गलतियां होंगी उतने ऑब्जेक्शन होंगे, और इन सब प्रक्रियाओं में काफ़ी समय लगेगा, जिससे रिजल्ट में देरी होगी, और यह देरी 1 साल की भी हो सकती है। इसलिए बेहतर ये होता कि जो सहायक आचार्य की परीक्षा है वो केवल एक पेपर पर ली जाए। इससे कैंडिडेट और आयोग दोनों की समय, धन और संसाधन तीनों की बचत होगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सहायक आचार्य नियमावली 2022 में 3 बार संशोधन हो गया है, चौथी बार एक और संशोधन किया जाए, और ये जो 3 से 4 पेपर का परीक्षा है उसे एक पेपर का परीक्षा कर दिया जाए। आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।